नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार, जिसके अंदर हमने एक प्यारा चैप्टर नंबर 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीका को स्टार्ट किया था। जिसके अंदर हमने प्रश्नावली 8.1, 8.2 और 8.3 और 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 तक बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्यूशन कर लिया है। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 8.4 के आगे की क्वेश्चन। बड़ा ही मज़ा आने वाला है, बड़ी मज़े के साथ हम इन क्वेश्चन को हल करेंगे और आपसे वादा करता हूँ बिल्कुल आसान लेवल में आपको इन क्वेश्चन को समझाऊंगा। अगर आपको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती तो भी घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक पढ़ने वाले हैं। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देखना, फिर ही आपको ये वीडियो समझ में आ सकेगा। क्योंकि जिस तरह हम छत पे जाना होता है पहली पीढ़ी से लास्ट पीढ़ी पर डायरेक्ट नहीं जा सकते, ठीक उसी प्रकार हमें क्रम वाइज पढ़ना होगा। तो आपसे फिर वादा करता हूँ आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, प्यारी सी क्लास, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें क्या दिया गया है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। सेम वही काम, जितना काम पहले करते आ रहे हैं वही का वही काम करना है। गुणनफल यहाँ पे ज्ञात करना है। गुणनफल पहले करना सीख चुके हैं। ये भी दो पदी है, ये भी द्विपदी है, हमें इसमें कुछ नहीं दिया गया है, हमें इसमें गुणनफल करना है। ये तरीका हम जानते हैं, लेकिन हमें फिर भी इनको हल करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान है, चलिए करते हैं। देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट हल करते हैं। क्या है? 5 - 2x गुणनफल करना है। तो इन ब्रैकेट है, मतलब इसका गुणा इसके साथ करना है। तो आपको क्या पता है, इनकी आपको बताया हुआ है कि इनके मध्य क्या लगा दो, गुणा का निशान, 3 + x। अब क्या काम करना होता है? अब काम करना होता है कि पहले इस 5 का गुणा इस पूरे के साथ करो, फिर इस 2x का गुणा इस पूरे के साथ करो। यही काम करना होता है ना, करो। तो इस 5 का गुणा इस पूरे के साथ 3 + x के साथ कर दिया। देखो इस 5 को बाहर लिख दिया, इसका मतलब ये पूरे के साथ हमने गुणा ही कर दिया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और इस 2x का गुणा इससे पूरे के साथ कर दो भाई, 3 + x। यही काम करते हैं और ये तो हम पहले ही जान चुके हैं। सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, बस हमें एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ नहीं है। अब देखो 5 को पहले 3 से गुणा करो, फिर x से गुणा करो। 5 को 3 से गुणा किया, 5 दिया 15, प्लस है तो प्लस, 5 को x से गुणा किया 5x, माइनस 2 को 3 से गुणा किया 2 तिया 6, x का x, ये माइनस ये प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 2 का 2 आएगा, x को x से गुणा किया x², यही आया ना। अब देखो ये माइनस का 2x² पहले लिख दूं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। माइनस की 6x और माइनस की 5, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 1x और प्लस का 15, ठीक है। यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर इसको जीरो के इधर लेके जाना चाहे तो हम लेके जा सकते हैं। वैसे यही भी अपना आंसर सही है। वैसे बताऊं, ये -2x² इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x², और ये माइनस का x इधर जाएगा तो प्लस का x, और ये प्लस का 15 इधर जाएगा तो माइनस का 15। यानी दोनों ही आंसर बिल्कुल राइट हैं, हमने दोनों ही आंसर बिल्कुल सही निकाले हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट जरूर चला हूँ, लेकिन समझाने की पूरी कोशिश की आपको। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है, x + 7y का गुणा में 7x - y के साथ करना है। कोई बात नहीं है, कर देंगे। क्या करना है, x + 7y का गुणा 7x - y के साथ करना है। यानी इसका गुणा इसके साथ वही काम करना है। क्या काम करना है, पहले इस x का गुणा इस पूरे के साथ और फिर 7y का गुणा इस पूरे के साथ करना है, ठीक है। x का गुणा एक बार आप डायरेक्ट लिख दो कि x गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ 7x - y, यही काम करते हैं। देखो पहले इस x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, फिर 7y का इस पूरे ब्रैकेट के। अब देखो x का गुणा तो कर दिया इस पूरे ब्रैकेट के साथ, संख्या के साथ, अब प्लस है तो प्लस लगा दो। अब 7y का गुणा इस पूरे के साथ कर दो, 7x - y, यही काम करना होता है ना। अब इसको सॉल्यूशन कर दो, सरल कर दो। तो देखो x को x से गुणा किया x², माइनस है तो माइनस, x को y से गुणा किया xy,
प्लस 7 को 7 से गुणा किया 7 7 49, y को x से गुणा किया xy माइनस, ये देखो माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, y को y से गुणा किया y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो x को x से किया x स्क्वायर, 7 का 7 आ गया, x को y से गुणा किया xy प्लस 7 को 7 से किया 49, y को x से किया xy माइनस y को y से किया y स्क्वायर। ये बात आप समझ गए ना। अब देखो ये 7x स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर है, पहले लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आगे लिखो पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये माइनस का एक्स वाई है, ये प्लस का 49, देखो एक तो 49 एक्स वाई प्लस के और एक माइनस का 1 एक्स वाई, तो 49 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 48 एक्स वाई, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सेकंड वाला पार्ट करना था। आई होप कि आप मेरी बात को समझे होंगे। आपको गुणा करना था पहले इस तरीके से, आपको कभी भी दिया हो तो आपको डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि पहले इसका इस पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा कर दो, फिर इसका। आप अपने नियम की अदाई चलना, आप अपने रेगुलेशन के आधार पर चलना, आपको कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, आपको अपने जो मैंने प्रक्रिया बताई है, प्रोसेस बताई है, उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपका कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 3 और 4 करना है। पार्ट नंबर 3 और 4। पार्ट नंबर 3 क्या है देखिए, देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी का गुणा किसके साथ करना है? ए प्लस बी स्क्वायर के साथ करना है, यही है। इसका गुणा इसके साथ करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 3। कोई बात नहीं है, हमें तो कौन सा भी दे दो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो एक बात आपने सुनी होगी, जब तक कोई इंसान होता है, जब तक पहले उसे डांट लगाई जाती है, या फिर उसे जैसे कि कोई, मैं कहूँ जैसे कि कोई जुर्म करे कोई इंसान, उसको पहले सजा दी जाती है, तो उसे कितना भी मारो, ठीक है, लास्ट में उसे पता चल जाता है कि मारना ही तो है, मार तो खानी है, तो उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे ठीक आपको आपके स्कूल में टीचर, आपको पता है कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो 2 थप्पड़ पड़ने वाले हैं, आप कहेंगे कोई बात नहीं, 2 ही तो थप्पड़ है, खा लेंगे। ठीक है, यही काम तो करते हैं आप। वही अब तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, क्योंकि हमने इतनी बार इन क्वेश्चन को हल कर लिया है, इतनी बार क्वेश्चन को हल कर लिया है कि अब तो हमें ये सिर्फ आंखों में बस गए। अगर रात में उठा के भी पूछे नींदों में, तो भी ये क्वेश्चन आएंगे कि पहले ब्रैकेट का इसके साथ गुणा, फिर इसके साथ, पहले प्लस को माइनस के साथ गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, अगर माइनस को माइनस के साथ गुणा करेंगे प्लस आएगा। अगर आपने ये फीलिंग अपने दिल में बसा ली ना, तो आपको कोई भी 100 में से 100 लाने के लिए नहीं रोक सकता प्यारे साथियों। पर मेहनत जरूर है, मेहनत जरूरी है। कोई बात नहीं, इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। वही काम, पहले ए स्क्वायर का गुणा किसके साथ करेंगे? देखो इस ए का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर बी का गुणा इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो कैसे, एक बार ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर का गुणा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ए प्लस बी स्क्वायर के साथ। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा दो। इस अब बी का गुणा इस पूरे के साथ करना है, ए प्लस बी स्क्वायर, यही काम है। देखो ए स्क्वायर का इस पूरे के साथ मैंने गुणा में लगा दिया, ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब बी का गुणा इस पूरे के साथ, अब इसको हल कर दो, बस यही काम है। ए स्क्वायर को ए से किया ए क्यूब, प्लस ए स्क्वायर को बी स्क्वायर से किया, आप कहेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस बी को ए से किया ए बी, या फिर बी ए की बात है, गुणा में है, प्लस बी को बी स्क्वायर से किया बी क्यूब। कोई अब देखो ये ए क्यूब है, ये प्लस का बी क्यूब है, ये ए स्क्वायर भी है, ये प्लस का ए बी है, तो सेम का सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको हल करना है। आई होप कि मेरी बात को आप समझे होंगे। ठीक है, अच्छे से इन क्वेश्चन को देख लो, बिल्कुल आसान सी है। ठीक है, इसी तरीके से इसका पार्ट नंबर 4 करना है। क्या है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का गुणा इसके साथ करना है, 2p प्लस क्यू के साथ करना है। ठीक है,
ठीक है, तो चलो करते हैं वही काम। पहले इस पी स्क्वायर का गुणा इस पूरे के साथ कर दो और फिर इस क्यू स्क्वायर का गुणा इस पूरे के साथ कर दो। तो एक बार ऐसे लिख लें कि आप पी स्क्वायर का गुणा इस पूरे के साथ करना है, तो इसके गुणा को एक बार ब्रैकेट में ऐसे का ऐसा लिख दिया करो ताकि फिर हमें कोई गलती होने का चांस न रहे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस है, फिर क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर। अब इस क्यू स्क्वायर का गुणा इस पूरे के साथ करना है 2p + q। ठीक है, इसको हल करना है, बिल्कुल आसान है, वही काम वही प्रोसेस वही जरिया जिसको अपना कर हमें इसको हल करना है। तो देखो पी स्क्वायर को पी से गुणा करेंगे, 2 तो आएगा ही आएगा क्योंकि 2 के साथ तो कोई है नहीं गुणा करने वाला। यहाँ पे 1 है, 2 एकम 2, पी स्क्वायर को पी से गुणा किया p³ प्लस है तो प्लस, पी स्क्वायर को क्यू से गुणा किया p² क्यू माइनस क्यू स्क्वायर को पी से गुणा किया तो 2p और क्यू स्क्वायर आ जाएगा। देखो कैसे आया, ये माइनस था माइनस, 2p क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है, प्लस को अगर माइनस से गुणा करें तो माइनस, क्यू स्क्वायर को क्यू से गुणा करें q⁴। अब देखो, अब अगर इसको हल करें तो क्या आएगा, देखो ये 2p³ है, ये 1q³ है, तो प्लस के 2p³ और माइनस का 1q³ कितना बचेगा। देखो p³ में से 2p³ है, उसमें से एक सॉरी ये तो p³ है, घटेगा तो नहीं। चलो ठीक है, यही आंसर आएगा फिर तो, और तो कोई हमारे पास इलाज है नहीं, तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था, यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आगे तो हल हो नहीं रहा, आगे हल नहीं हो रहा तो हम क्या करें अभी। ठीक है, आई होप कि आप मेरी बात को समझे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, और जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ज़रूर बताना कैसा लगा क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और बच जाता है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। वही इसमें भी क्या करना है कि क्वेश्चन को सरल करना है, गुणा करना है, उसमें कुछ अलग नहीं दिया गया है, सेम का सेम वही काम है, यही है। इसमें साथ में एक प्लस में 25 या जो भी जुड़ा हुआ है वो दिया जाएगा और उसको आपको हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 वही काम है। देखो हम लगभग इस चैप्टर को जब से स्टार्ट किया तब से हम गुणा ही कर रहे हैं, तो मैं ये तो मान सकता हूँ कि आप गुणा करना सीख गए होंगे। लेकिन प्यारे विद्यार्थी, वो क्वेश्चन 3 है, उनको आपको ज़रूर सॉल्यूशन करना है। उसमें कई ऐसे पार्ट होंगे जो आपको नहीं आएंगे, क्योंकि आप मुझे ज़रूर पता है कि आपको ज़रूर कन्फ्यूजन आएगा। तो मैं एक क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नंबर 3 को आपको अच्छे से सॉल्यूशन करना है। पहले मेरा बात ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन जो पार्ट उसकी सॉल्यूशन हो जाए उसको तो आपको निशान लगा लेना है, और जो नहीं हो उसको आपको मुझे आके कमेंट बॉक्स में बता देना है कि सर ये वाले पार्ट आपसे हमसे हल नहीं हुए हैं, मैं उनको करा दूंगा। ठीक है, उसमें साथ में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट ही है क्वेश्चन नंबर 3 आप, जहां आपका पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, क्या आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है, क्या आप अपनी सपनों के लिए आप मेहनत करने को तैयार हैं, वो इसी क्वेश्चन के अंदर देखा जाएगा। तो देखिए, वैसे तो मैं आपका टेस्ट नहीं ले सकता, तो इस क्वेश्चन के जरिए मुझे पता चलेगा कि कितने छात्र एक्टिव है और कितने छात्र डीएक्टिव है। तो आप वो एक काम जरूर करना है, इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो आपको ये भी जरूर कमेंट में बताना है सर हमने पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ठीक है, लेकिन आपको न आए तो घबराना नहीं है, कमेंट करके बता देना, मैं आपको खुद बताऊंगा, लेकिन आप सॉल्यूशन जरूर करना। ठीक है, लेकिन ये जरूर है कि आप इनको सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे, क्योंकि वही काम है, वही प्रोसेस है, गुणा करना है। तो देखिए आज का वीडियो कैसा लगा आपको, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो प्लीज़ प्यारा सा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। और आप इसी तरीके से कक्षा 8, 9, 10 या फिर किसी भी अन्य कक्षा का मैथ सीखना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आज ही हमारी यूट्यूब चैनल मैथ की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए हमारी टीम के साथ। और आपसे वादा करता हूं प्यारे साथियों, आपको नीचे ज़मीन से लेकर आसमान तक पहुंचाने का वादा करता हूं। अगर आप हमारे साथ एक बार जुड़ गए तो आप अगर मैथ में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपको 0 से लेकर हाई लेवल तक लेके जाने का मैं वादा करता हूं आपसे। लेकिन आपको हमारे साथ लगातार जुड़े रहना होगा और लगातार हमारे साथ मेहनत करनी होगी। तो देखिए, मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ नए अंदाज में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी में ज़ोरों शोरों से लगे रहना। जय हिंद, जय भारत।